नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और लगातार है जो स्टडी का अध्ययन कर रहे होंगे। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है हरियाणा जीके का हिरण पार्क और चिड़ियाघर। देखिए, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि कौन सा चिड़ियाघर बड़ा है, डियर पार्क कितने हैं, कितने चिड़ियाघर हैं। तो तमाम चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है, वीडियो को अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक ज़रूर करें। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि टॉपिक वाइज जो है चीज़ें करवाई जाए, ताकि जो भी जहाँ से भी क्वेश्चन बने तो हमारा करेक्ट हो जाए। इसके साथ साथ करंट अफेयर की डिमांड आपकी मैंने पूरी करी दी। ठीक है, करंट अफेयर जनवरी से जुलाई तक सीरीज चल रही है, जिसमें 6 लेक्चर हो चुके हैं। तो वो वीडियो जो आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। कि ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी जिंदा हैं, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी जिंदा हैं, मैं वो शख्स हूँ जिसे मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। तो यही एटीट्यूड रखना होगा आपको, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है और अब आप बिल्कुल किसी भी प्रकार की ढील ना दें, अच्छे से तैयारी करें ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो। अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, टारगेट विद गोस्वामी ऐप डाउनलोड कीजिए, ताकि आपको सारे नोट्स वहाँ पर फ्री में मिल सकें। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर फ्री में सारा का सारा कंटेंट उपलब्ध है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। शुभारंभ श्री गणेश। सबसे पहले बात करते हैं डियर पार्क की। जितनी भी किताबें हैं उनमें जो है डियर पार्क कितने हुए, 2 दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं? हिरण पार्क या फिर डियर पार्क, कितने? 2 दिए हुए हैं। लेकिन जो महम का जो हिरण पार्क था उसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, मैम हिरण पार्क जो रोहतक के अंदर था उसको बंद कर दिया गया है। वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ एक ही डियर पार्क है, एक ही हिरण पार्क है, और वो है हिसार के अंदर। कहाँ पे पड़ता है? एकमात्र जो डियर पार्क है वो कहाँ पर है? हिसार के अंदर है, आपकी स्टील सिटी के अंदर है। समझ आ गया? क्लियर है? और इसकी स्थापना आपसे पूछ ली जाएगी, इसकी स्थापना आपसे पूछी जाए कि इस डियर पार्क की स्थापना कब हुई, तो आपका आंसर क्या होगा? कब हुआ इसकी स्थापना? तो देखिए, स्थापना आपको याद रखना है 1985 के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई? 1985 में। समझ आ गया? हिसार के अंदर ब्लू बर्ड लेक भी है। ठीक है, इस एयरपोर्ट और ब्लू बर्ड लेक इसके नियर ही है। कौन से रोड पे पड़ता है? तो ये हिसार से धानसू, एक गांव का नाम है। ठीक है, धानसू रोड पे पड़ता है ये डियर पार्क। ये फोटो में आप देख पा रहे हैं, सेम टू सेम यही पार्क है ये। क्लियर है? कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो ये 48 एकड़ में फैला है। कितने एकड़ में फैला हुआ है? 48 एकड़ में ये फैला हुआ है। समझ आ गया? या फिर आपको ऑप्शन में मिल सकता है 19 हेक्टेयर में फैला हुआ है। समझ आ गया? क्लियर है? एकमात्र ये है। ठीक है, ब्लू बर्ड झील भी हिसार के अंदर है। ठीक है, तो एकमात्र अभी याद रखना है। हिरण उद्यान कहाँ पर है? हिसार में है। स्थापना 1985, धानसू रोड पे है, 48 एकड़ में फैला हुआ है। समझ आ गया? चलिए अब बात करते हैं हम चिड़ियाघर की। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बन सकता है कि हरियाणा में कितने चिड़ियाघर हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए 3 चिड़ियाघर है। कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो भिवानी के अंदर है, ठीक है, एक रोहतक के अंदर है, और एक आपका पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर है। अब एक क्वेश्चन कैसे बनेगा? निम्नलिखित में से बताइए चिड़ियाघर कहाँ नहीं है। तो 3 ऑप्शन तो ये हो गए। एक आपको जैसे सिरसा दे दिया, तो सिरसा में तो चिड़ियाघर नहीं है, तो आप फिर क्या कर दोगे कि इसमें नहीं है। ठीक है, इन 3 में तो है। अब पहला बात करते हैं हम सबसे पहले छोटा चिड़ियाघर भिवानी। ये राज्य का सबसे छोटा चिड़ियाघर है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि बताइए राज्य का सबसे छोटा चिड़ियाघर कौन सा है? तो जो भिवानी का चिड़ियाघर है वो, जो किसके नाम पर है? चौधरी सुरेंद्र सिंह के नाम पर है मिनी चिड़ियाघर। और ये कितने एकड़ में फैला है? लगभग जो है 11 एकड़, मतलब 10.97 एकड़ में ये फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1982-83 में हुई। स्थापना पूछी जा सकती है, क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, कहाँ पर लोकेशन है वो पूछी जा सकती है। ठीक है, तो राज्य का सबसे छोटा चिड़ियाघर आपसे पूछ ले तो आप बता दोगे?
बता दोगे ना। भिवानी, भिवानी कब बना था? 1972 के अंदर, ठीक है। भिवानी और सोनीपत एक साथ बनाए गए थे 1972 में। जब हरियाणा का गठन हुआ तो उस समय 7 जिले थे, जिसमें सबसे बड़ा आपका हिसार था और सबसे छोटा आपका जींद था, ठीक है। क्लियर है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक आपको। चलिए अब बात करते हैं रोहतक चिड़ियाघर। रोहतक चिड़ियाघर है, इसकी स्थापना 1985-86 में हुई। ये 16 एकड़ के अंदर फैला हुआ। अब यहाँ क्वेश्चन कंफ्यूजन होती है। देखिए राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर पहले था कौन सा? पहले ये चिड़ियाघर पीपली वाला था, लेकिन वर्तमान में कौन सा है आपसे पूछ ले तो रोहतक है, क्योंकि ये पहले 16 एकड़ में फैला था और अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 44 एकड़ में कर दिया। तो 44 ज़्यादा होते हैं 27। तो अब वर्तमान में आपसे पूछे कि हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, तो आप बताओगे रोहतक चिड़ियाघर, सबसे छोटा तो भिवानी चिड़ियाघर, ठीक है। रोहतक चिड़ियाघर तिलियार पर्यटन केंद्र भी है, ठीक है, लघु चिड़ियाघर के पास ही तिलियार लेक है जो। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम बात करें चिड़ियाघर की बात करें तो कुछ टाइम पहले यहाँ पर जैसे बंगाल टाइगर था, ठीक है, तो बंगाल टाइगर है उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर मतलब लोगों का आना या मतलब उसकी दहाड़ वो तमाम चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो अब क्या निर्णय लिया गया है कि यहाँ पर जो है एक जोड़ा जो है टाइगर का, यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर होते हैं जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से बाघ का जोड़ा यहाँ लाया गया है, ठीक है, इस चिड़ियाघर के अंदर। तो ताकि लोग ज़्यादा देखने आए, आकर्षण का केंद्र बने, तमाम चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। समझ आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं छोटा चिड़ियाघर। छोटा तो भिवानी वाले को बोलते हैं, ये भी छोटा है, पीपली के अंदर, पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर, धर्मनगरी के अंदर। इसकी स्थापना 1985-86 27 एकड़ में फैला हुआ है। सबसे पहले ये सबसे बड़ा होता था, लेकिन वर्तमान में रोहतक का जो चिड़ियाघर है वो सबसे बड़ा है, याद रखना आपको, ठीक है। धर्मनगरी 360 प्लस धार्मिक तीर्थ स्थल है। तो समझ आ गया तीनों का आपको। 3 चिड़ियाघर हैं वर्तमान के अंदर, ठीक है। एक आपका क्या है? डियर पार्क है। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वन्य जीव जो हमारे अभ्यारण्य हैं उसके ऊपर, क्योंकि उनमें भी बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि वर्तमान में 7 अभ्यारण्य हैं या 8 अभ्यारण्य हैं। तो वो भी फिर प्रजनन के अंदर टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक, और फटाफट ताकि आप रिवीजन कर पाओ, ऐसे ही टॉपिक मैं आपको उपलब्ध करवाने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बता दूं कि यदि आप अच्छे क्वेश्चन की क्विज करना चाहते हैं, डेली आप चाहें कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए HSSC क्विज बाबा पर डेली 8 क्लास होती हैं, ठीक है। 8 क्लास यहाँ पर डेली होती हैं। इसमें तमाम चीज़ें, करंट अफेयर, टॉपिक वाइज, मिक्स जीके, मैथ, इंग्लिश, सब चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो आपको क्या करना है? @HSSC क्विज बाबा, बस ये टेलीग्राम पे जो है सर्च करके आप जुड़ जाओ, यहाँ पर डेली क्लास लगाओ। यहीं पर आपको फ्री के अंदर जो है मान के चलो 50 जो है टेस्ट मिलेंगे। टेस्ट सीरीज भी यहाँ आपको फ्री में मिल जाएगी, किसी प्रकार का आपको पे नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर ले, GK बाय गोस्वामी सर। और ये दूसरा टेलीग्राम है जहाँ पर PDF मिलते हैं, ठीक है, फ्री में हज़ारों PDF नोट्स आपको यहीं पे मिलेंगे। तो ये @target with गोस्वामी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।